गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इसके पहले की वीडियो में हमने आप लोगों को बेलन का आयतन ज्ञात करना सिखाया, बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना सिखाया, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना सिखाया। तत्पश्चात आप लोगों को हमने बेलनाकार शंख का आयतन ज्ञात करना सिखाया, शंख की त्रिज्या ज्ञात करना सिखाया, शंख की ऊंचाई ज्ञात करना सिखाया। उसके पश्चात शंख की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना सिखाया। अब उसी कड़ी में हम अब आप लोगों को इसी एक्सरसाइज की 18.3 अब आप लोगों को हम गोले का आयतन ज्ञात करना सिखाएंगे। इस वीडियो में हम आप लोगों को गोले का आयतन ज्ञात करना सिखाएंगे। गोला तो सभी बच्चे जानते ही हैं। आइए देखिए, यहाँ पर एक गोला दिखाया गया है, चित्र में दिखाया गया है आप लोगों को। देखिए, यदि गोले की त्रिज्या r हो तो अब यहाँ देखिए, ये गोला है, ये पूरा क्या हो गया, गोले का व्यास हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, गोले की त्रिज्या हो गई। अब आप देखिए क्या होता है कि जब आपको गोले की त्रिज्या मालूम हो तो गोले का आयतन क्या होता है बच्चों, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ घन इकाई। हम आप लोगों को शुरू से ही बताएं, घन इकाई क्या है, उसका मात्रक है जिसमें आप माप रहे हैं, चाहे वो सेंटीमीटर हो, चाहे डेसीमीटर हो, चाहे मिलीमीटर हो, चाहे किलोमीटर हो। यहाँ पर देखिए, इसलिए लिख दिया है कि घन इकाई। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r² वर्ग इकाई। इसका मतलब क्या होता है, वर्ग इकाई। और यहाँ पर देखिए अर्धगोले का आयतन, ये तो गोले का आपने आयतन निकाला, और गोले का क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर क्या है आपका अर्धगोले का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई r³ घन इकाई। ये क्या है बच्चों, अर्धगोले का आयतन का सूत्र है। अब आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है। क्या प्रश्न है, देखिए, एक ठोस गोले द्वारा विस्थापित जल का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या करना है, एक ठोस गोले द्वारा विस्थापित जल का आयतन ज्ञात करना है, जिसका व्यास दिया गया है 3.5 डेसीमीटर है। अब बच्चों आप लोग समझिए, एक गोला है जिसका व्यास दिया गया है 3.5 डेसीमीटर, और वह किसी बर्तन में डुबाया जाता है। डुबाने के बाद आपको ये देखना है कि वह कितना जल विस्थापित करेगा, वह गोला कितना जल विस्थापित करेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग, क्या पहले डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं। पहले हम क्या करते हैं, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं। इसके लिए आप लोगों को पैमाना मालूम होना चाहिए, पैमाना याद होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हमने पहले डेसीमीटर किस में बदला है, सेंटीमीटर में। चूंकि 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। कितना होता है बच्चों, चूंकि 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर, इसलिए 3.5 डेसीमीटर बराबर 3.5 × 10 सेंटीमीटर। और हम इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सेंटीमीटर हो जाएगा। बराबर आपने इसका इसमें गुणा किया, कितना हो गया, 35 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या है, गोले का व्यास सेंटीमीटर कितना हो गया, 35 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ देखिए, गोले का व्यास कितना हो गया, 35 सेंटीमीटर। हमने डेसीमीटर को किसमें बदल लिया है, सेंटीमीटर में। हमने डेसीमीटर को किसमें बदला है, सेंटीमीटर में। अब गोले का व्यास कितना हो गया, 35 सेंटीमीटर। जब गोले का व्यास कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 35 सेंटीमीटर। अब ये बच्चों देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 35 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी 17.5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हो जाएगी 17.5 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अतः गोले की त्रिज्या 17.5, क्योंकि त्रिज्या होता है व्यास/2। इसलिए गोले द्वारा विस्थापित जल का आयतन, क्योंकि गोला जल में डुबोया जा रहा है। गोला कहाँ डुबोया जा रहा है, जल में। वह जल किसी बर्तन में, किसी पात्र में रखा गया है, और उसमें हम क्या है कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाला गोला डुबो रहे हैं। अब कह रहा है कि वो कितना जल विस्थापित करेगा, यानी जितना उसका क्या होगा, आयतन होगा, उतनी जल विस्थापित करेगा। यहाँ देखिए, हम क्या करते हैं, उसका आयतन निकाल लेते हैं। इसलिए गोले द्वारा विस्थापित जल का आयतन बराबर 4/3 पाई r³। हमने आयतन का सूत्र लिखा 4/3 पाई r³। यह आपका हो गया
4/3 गुणित फाई का मान रखा 22/7 गुणित अब त्रिज्या 17.5 गुणित 17.5 गुणित 17.5। अब हमने क्या किया देखिए, इसको काट दिया 7 से 17.5 को 7 से काट दिया तो 7 दूना 14, 3 बचा, 35 हो गया, 7 बचे 35। अब इससे कट गया है 1.5 आया है। अब इन सब का हमने गुणा किया, देखिए इसका गुणा किया, फिर इनमें से इसका गुणा किया, फिर 2288 सबका गुणा किया। गुणा करने के बाद उसमें हमने 3 से भाग दिया। गुणा करने के बाद हमने क्या किया, उसमें 3 से भाग दिया। 3 से भाग देने में कितना गया है बात, कि आपका आया है 22,458.333 घन सेंटीमीटर आया है। ये क्या आया है बच्चों, जल का आयतन कितना है, यानी विस्थापित जल का आयतन कितना आया है 22,458.33 घन सेंटीमीटर। इतना जल क्या कर रहा है, वो हटा रहा है। अब हम इस सेंटीमीटर को फिर किस में बदलेंगे बच्चों, डेसीमीटर में ही बदलेंगे, क्योंकि हमारा उत्तर डेसीमीटर में आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि वह कितना जल विस्थापित करेगा, और जल का व्यास दिया गया है, गोले का व्यास दिया गया है 3.5 डेसीमीटर। व्यास कितना है बच्चों, 3.5 डेसीमीटर। इसलिए जो जल विस्थापित करेगा वो किसमें होगा बच्चों, डेसीमीटर में ही होगा। जो जल विस्थापित करेगा वह उत्तर किसमें होगा, वह डेसीमीटर में ही आएगा। तो यहाँ पर क्या किया हमने, इस सेंटीमीटर को पुनः किसमें बदला, डेसीमीटर में बदला। इस सेंटीमीटर को किसमें बदला, पुनः क्या है कि डेसीमीटर में बदला। अब आप देखिए उसका शेष भाग यहाँ पर है, क्योंकि फिर पुनः फिर 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1/1000 घन डेसीमीटर। 1/1000 घन डेसीमीटर। 1/1000 घन डेसीमीटर ये आपका हो गया। चूंकि 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1/1000 घन डेसीमीटर, इसलिए 22,458.33 घन सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 22,458.33/1000। अब बच्चों हम इसमें 1000 से भाग दे रहे हैं, कितना आएगा, अब देखिए भाग दे दीजिए 1000 से, कितना आएगा 22.458 घन डेसीमीटर। ये क्या करेगा, यह गोला 22.458 घन डेसीमीटर जल को विस्थापित करेगा। एक बार पुनः देख लीजिए बच्चों, इसको फिर से एक बार देख लीजिए। ये क्या है, एक्सरसाइज नंबर 18.3। आपको निकालना है गोले का आयतन। क्या क्या करना है आपको, गोले का आयतन। यदि गोले की त्रिज्या मालूम हो तो, यदि गोले की त्रिज्या मालूम हो तो आप क्या निकालना है, गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ घन इकाई। आपने यहाँ पर क्वेश्चन क्या देखा है, देखिए एक ठोस गोले द्वारा विस्थापित जल का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 3.5 डेसीमीटर है। अब यहाँ देखिए बच्चों, हम इस डेसीमीटर को किसमें बदला, सेंटीमीटर में बदला है। कि चूंकि 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, इसलिए 3.5 डेसीमीटर बराबर 3.5 गुणित 10 सेंटीमीटर बराबर 35 सेंटीमीटर हो गया। अब गोले का व्यास कितना हो गया, 35 सेंटीमीटर हो गया। अतः गोले की त्रिज्या बराबर व्यास/2 यानी 35/2 बराबर 17.5 सेंटीमीटर। इसलिए गोले द्वारा विस्थापित जल का आयतन 4/3 पाई r³। यहाँ पर सबका मान रखा, मान रखने के बाद हमने क्या किया, सबका गुणा करने के बाद ये 7 से भाग दे दिया। भाग देने में कितना आया है, 22,458.33 घन सेंटीमीटर। फिर इस घन सेंटीमीटर को किसमें बदला बच्चों, देखिए यहाँ पर इस घन सेंटीमीटर को फिर डेसीमीटर में बदला। क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1/1000 घन डेसीमीटर, इसलिए 22,458.33 घन सेंटीमीटर बराबर 22,458.33/1000। अब भाग देने पर कितना है बच्चों, 22.458 घन डेसीमीटर। आज की वीडियो में इतना ही। पुनः एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।